साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों रुक्मणी पब्लिकेशन केंद्रीय चयन पर्षद बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए वॉल्यूम 1 जो है दोस्तों, ये पैटर्न 2025 के लिए बनाया गया है। देख रहे हैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज विद फुल डिस्कशन होगा, है ना। और ये बता दें, बिहार विद्यालय 10वीं कक्षा एवं समकक्ष स्तर से तैयार किया गया। टोटल इसमें 30 सेट्स हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यू बुक है, आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं ना, द प्लेटफॉर्म का रुक्मणी पब्लिकेशंस की। इसका हम लोग करने वाले हैं डेली वाइज पे टेस्ट सीरीज, है ना। और यह कब होगी दोस्तों, आपको बता दें, शाम में यह डेली वाइज पे आपको कराई जाएंगी, है ना। और इसका देख सकते हैं आप, टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 1 जो है रुक्मणी पब्लिकेशंस की, ये सेट नंबर 1 टेस्ट सीरीज 1 हम लोग करने वाले हैं इस सेशन में। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। टोटल आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्तों में शेयर करिए जो भी बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए तैयारी करते होंगे। तो इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। जैसे कंप्लीट होगा इसका मैराथन क्लासेस भी आपको आएगी, ठीक है। और ये शाम को आपको बताया दोस्तों डेली वाइज पे चलेगी। और ये कितने बजे, तो 6 PM, है ना। ये डेली वाइज पे 6 PM पे चलेगी, शाम में चलेगी। टेस्ट सीरीज फॉर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सेट नंबर 1 है। आइए देखते हैं हम लोग सेट नंबर 1 में क्या पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बनता है क्या है, पॉलिटी से ही पहला क्वेश्चन है हम लोग का। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह मतलब अहमियत दी गई है, क्यों दिया गया है। तो आइए पढ़ के देख लेते हैं क्यों दिया गया है। क्योंकि इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ थे। आगे कह रहा है क्या, संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका मतलब फिक्स टर्म एग्जीक्यूटिव पसंद थी जिसे हटाया ना जा सके। आगे कह रहा है कि बहुदेशीय समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी के हितों के लिए अनुकूल थी। तो आंसर्स बता देंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे, राइट आंसर्स डी हो जाएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। कौन बनाया था बताइएगा। ऑप्शंस आपके पास है, उदयन, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर कनिष्क। कौन बनाया था बताइए। तो आंसर्स क्या बताएंगे, राइट आंसर्स ऑप्शन नंबर ए, उदयन। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है, बताइएगा। किस धारा के अंतर्गत दिया गया है, तो आंसर बताएंगे 342। ऑप्शंस ए करके बताएंगे 342 में। देखिए आगे क्वेश्चंस कह रहा है क्या, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है। किसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो आंसर बताएंगे राज्य प्रशासन चलाना के लिए, मतलब चालान के लिए, या फिर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर बताएंगे राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का पूछा गया है, वित्तीय घाटे मतलब क्या है, डिफिसिट फाइनेंसिंग का तात्पर्य क्या है। इसका मतलब बताना है कि क्या होगा। क्या होगा इसका मतलब, डिफिसिट मतलब होता है, कहने का मतलब कि सभी मदों से प्राप्त जो आय है, जो इनकम है, वो खर्च से क्या होंगे, कम होंगे। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव टू पैसिव वॉइस। देखते हैं हम लोग क्या है हमारे पास वॉइस में। कह रहा है क्या कि मिस्टर कुमार टीच अस इंग्लिश। मिस्टर कुमार क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, है ना। तो आंसर्स क्या बनाइएगा, आंसर्स बनाएंगे कि वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। ऑप्शंस ए बताइएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है, चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आइए हम लोग देख लेते क्या है। टू एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ अ केयरलेस डैश। क्या बताएंगे, केयरलेस डैश। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शंस लगेगा, राइट आंसर बी। यहाँ पे हो जाएगा केयरलेसनेस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता दीजिएगा, है ना। आगे कह रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। क्या है, द यूनिवर्सिटी claims students can face a lawsuit or fine for violating the UNO smoking
प्रोविशन, प्रोविशन। आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनिवर्सिटी। राइट आंसर यहाँ पे क्या होंगे? सी। यूनिवर्सिटी यहाँ पे क्या है? तो गलत है ना। हमें स्पेल्ड वर्ड ही खोजना था, तो क्या है? यूनिवर्सिटी यहाँ पे गलत है। एक्चुअली में क्या होना चाहिए था यूनिवर्सिटी का? तो UNI होता है दोस्तों, UNI भी यूनिवर्सिटी है ना, और SITY होता है, यूनिवर्सिटी ये होता है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सुटेबल फॉर द वर्ड्स या सेंटेंसेस। क्या है हमारे पास? इरिटेटिंग, इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस क्या होगा इसका मतलब? कहने का मतलब है कि परेशानी या फिर झंझट, कठिनाइयाँ। तो आंसर्स क्या बताएंगे? हैसल। हैसल मतलब भी आंसर्स हमारा बी करके बताएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। क्या है? राम गेव मी डैश 1 रुपी नोट। क्या बताएंगे यहाँ पे? आंसर बताएंगे ए होगा ना, गिव मी और 1 रुपी नोट। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? तो आंसर बताएंगे सूचना का अधिकार। राइट आंसर सी बताएंगे, सूचना का अधिकार। किसी के देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार तो है आपको, है ना। किसी भी मतलब भाग, कहीं भी अपने देश में कहीं भी रहने, जाने आने, व्यापार करने का अधिकार आपको है। आगे है लिंग समानता का भी अधिकार है, शोषण के विरुद्ध भी अधिकार, लेकिन सूचना का अधिकार नहीं। ऑप्शन सी बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन किया गया है? साइक्लोन 2025 भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन। आंसर बी बताइएगा, साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में। कह रहा है क्या, भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? बताइए किस राज्य में है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर, नागालैंड। तो आंसर बताएंगे नागालैंड। राइट आंसर डी बताइएगा। आगे देखिए, बिहार सरकार ने किस वर्ष जो है सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया है? कब से कर दिए? 2016, 2017, 2018, 2019। तो आंसर क्या बताएंगे? 2016। आंसर ए बताइएगा, 2016। और यह आरक्षण सभी स्तरों पर, सभी प्रकार के सरकारी नौकरी में बिहार द्वारा दिया जाता है ना। शिक्षा विभाग में कितना हो गया? 50% हो गया, 50%। आगे देखिए, बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? बताइए कौन सा है सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान? तो आंसर बता देंगे, राजेंद्र सम्मान। कौन सा है? राजेंद्र सम्मान। आंसर बी बताइएगा। आगे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। देखिए निर्देश दिया गया है क्या कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है और पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। आइए पढ़ते हैं हम लोग गद्यांश। कह रहा है कि भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्व्यवस्था में गुजर रहा है। यह दुर्व्यवस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालय के प्रायः सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदे पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, वर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां वहां के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनके पुस्तकों पर यहाँ के यथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्रायः नहीं पड़ती है। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है, यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तीक्ष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है, और उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती है कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य के किस अदा से व्यक्त हो रही है। तो क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है क्या कि भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है। क्यों खराब है बताइएगा? खराब है क्योंकि उनकी पुस्तक को यहाँ के नागरिकों गर्व योग्य नहीं मानते। बिल्कुल गलत। वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हाल चाल नहीं जान सकते। बिल्कुल गलत। वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट बताइएगा। देखिएगा
आगे कह रहा है क्या उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपको देना है। ये जो हम लोग गद्यांश अभी पढ़े हैं इसका उपयुक्त क्या हो सकता है शीर्षक, तो इसका शीर्षक बताइएगा भारतीय लेखकों की दुर्दशा, भारतीय शिक्षितों की दुर्दशा, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह नहीं, भारत की दुर्व्यवस्था। आंसर्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, हिंदी, देसी, अंग्रेजी, भारतीय। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन, तो यह अंग्रेजी पढ़ के क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बी करेक्ट बताइएगा यहाँ पे, है ना। कह रहे हैं सही बर्तन वाले शब्द का हमें चयन करना है, कौन इसमें सही है, भुलक्कर, ये भुक्कर या फिर भुलक्कर या फिर भुलक्कर, बताइए इसमें कौन सही हो जाएगा। तो प्रोनाउंसिएशन इसमें जो है सभी आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ये भुलक्कर, राइट आंसर डी करेक्ट होंगे। बताइएगा सरला से फल खाया जाता है, सरला से फल खाया जाता है का कृत्यवाच्य आपको बताना है, कौन है बताइएगा कृत्यवाच्य। सरला फल खाई, सरला ने फल खाया, सरला ने फल खाई, सरला फल खाती है। तो आंसर बताएंगे कृत्यवाच्य सरला फल खाती है। आंसर डी। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आइए देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। कह रहा है यह एक अदिश राशि है। आगे कह रहा है यह एक चुंबक के बाहर स्थित है, किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिशा सूचक के द्वारा मापी जाती है, यह सदैव सीधी रेखा के रूप में होती है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताना है कौन सा सही है कथन, तो आंसर बता देंगे कि किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा जो है चुंबकीय दिशा सूचक के द्वारा मापी जाती है। आंसर सी बताएंगे। आगे कह रहा है कि एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है, कौन से कोशिकांग में होता है, तो आंसर बताएंगे सूत्रकनिका में, इसमें होता है सूत्रकनिका। आंसर सी बताएगा। व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग लाता है, ये तो बहुत आसानी से बता दीजिएगा, कौन सा दर्पण बोलिए। आंसर बी बताएंगे अवतल। आगे बताइएगा साइड मिरर में कौन लगता है, तो उत्तल दर्पण। बताइए ठोस में चल सकने वाली तरंगे कौन है, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों या कोई नहीं, कौन है, तो ए और बी दोनों, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों। आंसर सी करेक्ट। कह रहा है कि किसी द्रव के कणों के बारे में कौन सा कथन गलत है, बताइए कौन कथन गलत है, तो हमें गलत ढूंढना है। कह रहा है कि द्रव के कणों की गति किसी भी बाह्य बल से अप्रभावित रहती है, बिल्कुल गलत है। द्रव के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही। द्रव के कणों के बीच में जगह होती है, हाँ ये तो बात सही है। द्रव के कण नियंत्रण गतिशील रहते हैं, हाँ बिल्कुल सभी के, द्रव हो ठोस हो गैस हो सभी के रहते हैं, बट जो जैसे ठोस होंगे तो इसके जो है संघन होते हैं, बहुत ज़्यादा संघन होते हैं, इसमें उतनी स्पेस होती नहीं है, ना के बराबर रहती है ना। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का गलत ढूंढना था, आंसर सही बताएंगे। देखिए आगे कह रहा है कि एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस क्या कहलाता है, वह लेंस बताइएगा क्या कहलाता है, तो वह लेंस कहलाता है आपको बताएंगे उत्तल, अवतल, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताएंगे वह कहलाता है अवतल। क्या कहलाता है, अवतल। जाइलम उत्तक में कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनते हैं, कौन बनते हैं बताएंगे, तो आंसर बताएंगे वाहिका और वाहिनी की। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइएगा। आगे बताइए कि एक ठोस पिंड की गति पर विचार करें जो किसी प्रकार की किलगित या स्थिर है, इस प्रकार के निकाय की संभावित गति सर्वोत्तम रूप से क्या कहलाती है, क्या कहलाती है बताएंगे। वित्तीय गति, घूर्णन और स्थानांतरण का संयोजन, स्थानांतरण या घूर्णन, तो आंसर बताएंगे घूर्णन, राइट आंसर डी बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। त्रिशंकु होना इसका मतलब क्या होता है, त्रिशंकु होना मतलब है अधर में लटकना, है ना। आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताइएगा। आगे बताइए क्वेश्चन आगे है क्या कि मनुष्यों में आंत्र हुक वर्म रोग जो है एस्केमल मिन्थीज किस प्रजाति की एक कारण होती है, किस प्रजाति के एक कारण होता है ये मनुष्य में जो आंत हुक्म वर्ग रोग जो है यह
मनुष्यों में आत हुक्म वर्ग एस्केलेमिन्थीज किस एक प्रजाति के कारण होती है? किस एक प्रजाति के कारण होती है? तो आंसर बताएंगे एंसाइलोस्टोमा एंसाइलोस्टोमा डुओडेनल के कारण यह होता है। आंसर ए करेक्ट बताइएगा। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत की परिमाप 112 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी, ये बताने हमें। क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई, यहाँ पे हम लोग लंबाई ले लें और एक है चौड़ाई। कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर, लंबाई जो है ना चौड़ाई से कितनी है, 24 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई यदि x ले लेंगे तो लंबाई कितनी है, x प्लस 24 है। अब इसका परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, जो कितना है 112 है। अब देखेंगे 2 तो रखेंगे, क्या ये 2 से हम काट सकते हैं, 5 और ये 6 टाइम में बिल्कुल काट सकते हैं। एल की वैल्यू कह रहा है x प्लस 24 और बी का दिया हुआ x है ना, इक्वल में कितना हो जाएंगे 56। दोनों को इंक्लूड करेंगे 2x हो जाएंगे, ये 24 जाके उधर घट जाएगा तो 56 और में से 24 घटा दे देंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 और ये 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से काटिएगा तो 16 टाइम में, यानी x की वैल्यू जो आ गई हमारे पास 16 आ गई। हमें लंबाई बतानी थी, लंबाई कितना x प्लस 24 है, x प्लस 24, x की वैल्यू कितनी है 16 है, तो 16 प्लस 24 ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 4 10 और 2 1 3 1 4 यानी 40। ऑप्शन देखिए, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होंगे 40। आगे देखिए, कह रहा है कि 1 प्लस कॉट माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन प्लस सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये हमें बताना है। चलिए यहाँ पे हम लोग जो कॉट कॉसेक है ये सभी को हम लोग साइन कॉस के रूप में ले लेते हैं तो बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, क्या है हम लोग के पास, क्या था हम लोग के पास कि 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक इंटू 1 प्लस टेन और प्लस हो जाएंगे सेक, ये है हमारे पास, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करने के लिए 1 तो रखेंगे और प्लस कॉट को क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस अपॉन साइन लिखते हैं, माइनस कोसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन, ये ब्रैकेट। अब इसे लिखेंगे 1 प्लस टेन को हम लोग लिखते हैं साइन अपॉन कॉस और सेक को लिखते हैं 1 अपॉन कॉस। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो साइन हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन, प्लस हो जाएगा साइन, यहाँ पे कॉस रह जाएगा, माइनस में ये 1 रह जाएगा, ब्रैकेट बंद। फिर इसका भी एलसीएम हमारा कॉस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कॉस प्लस ये साइन ही रह जाएगा और प्लस ये 1 ही रह जाएगा। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो दोनों का मल्टीपल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, कॉस इंटू साइन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से साइन कैंसिल, तो ऊपर में क्या क्या बचेंगे हम लोग के पास, तो अब बताएंगे क्या है, यहाँ पे ये बचेंगे हम लोग के पास साइन, प्लस हो जाएगा कॉस और माइनस में 1 और इंटू क्या बचेगा हम लोग के पास, तो इंटू बचेगा हम लोग के पास क्या, कॉस प्लस हो जाएगा साइन प्लस 1, यही ना बचेगा। ठीक, अब जो है कि इसको इससे मल्टीपल कर देंगे हम लोग, तो मल्टीपल करते हैं, एक ए यहाँ पे माइनस में है और ये एक प्लस में है, बाद बाकी तो ये साइन प्लस कॉस इधर भी है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं साइन और प्लस कॉस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में 1 का होल स्क्वायर, ओके। अपॉन में हम लोग लिखेंगे जो हम लोग के पास कॉस इंटू साइन है वो तो रहेंगे ही रहेंगे। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में है हमारा, तो इसे लिखते हैं 1 और प्लस ये कैसे हो जाएगा 1 पता है ना आपको, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1, तो वही 1 हमने लिखा है यहाँ पे। अब लिखेंगे यहाँ पे साइन 2 साइन इंटू कॉस बच गया, तो ये तो रहने देंगे, और माइनस में 1 ओपन में है हम लोग के पास कॉस इंटू साइन, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या बच जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे 1 था प्लस में, ये माइनस में, क्या ये प्लस माइनस कैंसिल होगा। अब देखिए साइन कोस कट गया तो बच क्या गया, बस ओनली 2 बच गया। देखेंगे 2 है कि हम लोग के पास ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस आप देखिएगा 2, तो यस ऑप्शन नंबर आपके पास 2 है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 20 हरी और 15
लाल गेंद एक बर्तन में डाली जाती है, एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है? मतलब प्रायिकता हमें यहाँ पे बताना है, कितनी हो सकती है? तो देखिए 20 हरी गेंद है, बट्टे में टोटल गेंद कितने हो जाएंगे? 20 और 15 35 हो जाएंगे। अब देखिए 5 से काटेंगे, 5 चौके और 5 सत्ते, कितने आ गए? 4/7 फ्रैक्शन है क्या 4/? यस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कह रहा है क्या एक क्रॉकरी का अंकित मूल्य कितना दिया है? 15,400 तथा 12% की छूट दी जा रही है। हर्ष ने दूसरी छूट पाने के लिए दुकानदार से मोल भाव किया और उसने क्रॉकरी का 10,164 रुपये में खरीदा। दुकानदार के द्वारा दी गई दूसरी छूट कितनी थी, यह हमें बताना है। देखिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसे बनाएंगे हम लोग। क्या पहले बोला गया, हम मान लेते हैं जो हमारा सेकेंड वाला डिस्काउंट है वो हम डी ही मान लेते हैं या फिर एक्स मान लेते हैं। चलिए एक्स मान लेते हैं। कितना दे रहा है? तो 15,400 रुपये। इसी को ना डिस्काउंट दे रहा है 12%, तो यहाँ पे लिख लेंगे 100 माइनस 12, 88 हो जाएगा, 12 घटाइएगा तो, और बट्टे में 100 रहेगा। दूसरा डिस्काउंट क्या है तो हमें नहीं पता, 100 माइनस हम लोगों ने एक्स मान लिया है तो यहाँ पे एक्स रख देंगे, अपॉन में 100 हो जाएगा। कितना में बेच दे रहा है? तो 10,164 में, 10,164 रुपये में। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएंगे हम लोग के पास? सीधे से यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, है ना, और ये जाके इधर गुना हो जाएगा इसमें 100, तो हमारे पास बच जाएंगे क्या? यहाँ पे 100 माइनस एक्स, क्योंकि इसी को फाइंड करना है। 100 माइनस एक्स इक्वल, सीधे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जो मल्टीपल करके आएंगे 10,164, और यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगा क्योंकि ये 100 इससे गुना हो जाएगा। अभी पता है यहाँ पे क्या बचे? 154 इंटू में बच जाएंगे 88, क्योंकि 100 में से 12 घटाएगा तो 88, और गुन्ने यहाँ पे गुन्ने नहीं है बचे। अब इसे हम लोग काटेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 75, और यहाँ पे 100 है, जाके इधर घटेगा, मतलब 100 में से आप 75 घटाइएगा तो कितने आ जाएंगे आपके पास? 25। तो हमें जो दूसरा वाला डिस्काउंट मिला है वो कितना का मिला है? तो ऑप्शंस बता देंगे, 25%। तो ऑप्शन नंबर है क्या? तो यस, ऑप्शन नंबर आप बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 25%। आगे क्वेश्चन कह रहा है, यदि नंबर दिया हुआ है हमारे पास, इसका आरोही क्रम में है तो उसका माध्य 15 है, तो ये एक्स का वैल्यू बताना है, हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। चलिए एक्स की वैल्यू निकालने के लिए पहले टोटल नंबर काउंट करते कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर है। अब 10 नंबर है, आरोही क्रम में बताने हैं, तो आप माध्य निकालने के लिए, क्योंकि हमारा माध्य 15 दे ही रखा है, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, तो सभी को ऐड करना होगा। सभी को ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाई 10 करना है, हमें सभी को ऐड करते हैं हम लोग। यहाँ 15 तो दिया हुआ माध्य, सभी को ऐड करते हैं, 3 + 6 + 7 + x + 11, है ना, +15 +19, और प्लस हो जाएंगे 20, और +25 और +28, अपॉन में कितने हो जाएंगे 10, ये जाके उधर गुना हो जाएगा 150 हो जाएगा, इक्वल ऐड करेंगे तो 134 और +x हो जाएगा, ये घटाएगा 134 को, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगे 16, जो हमें x की वैल्यू निकालनी थी। देखिएगा ऑप्शन नंबर है, तो यस, ऑप्शन नंबर आप बताएंगे। राइट आंसर डी करेक्ट है। मेरी ने एक मित्र को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3,000 की ऋण पर लिए। यदि वह 1.5 वर्ष के बाद ऋण चुकाती है तो भुगतान किए गए कुल ब्याज हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे बताते हैं कितना होगा। पहले तो साधारण ब्याज हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे साधारण ब्याज क्या होगा? मूलधन गुने रेट गुने टाइम अपॉन 100 होता है। अब लिखेंगे मूलधन कितना है 3,000 गुने दर 6, और टाइम कितना है 1.5 अपॉन में 100। इसे भी ब्रेक कर देंगे तो एक जीरो आ जाएगा यहाँ पे। अब 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, अब गुना कर दीजिए 15 और 6 में 90, 90 और 3 गुना करेंगे तो 27, मतलब 270 रुपया हमारा क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया, साधारण ब्याज आ गया। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना है भुगतान किए गए कुल ब्याज ही तो निकालना था, वही निकालना था ब्याज ही। कितना आ गया? तो ऑप्शन नंबर डी 270। आगे देखिए, कह रहा है यदि ई को ई का 30%, एफ का 60% के बराबर है, तो ई और एफ का रेशियो बहुत ही आसान देखेंगे। कह रहा है ई का, यहाँ पे ई का 30% बट्टे में 100 हो जाएगा, बराबर एफ का 60, मतलब 60/100। तो क्या ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा? क्या ये 0 से 0? क्या ये 3 से 2 टाइम में काट सकते हैं? तो आप बताएंगे ई अपॉन एफ आ जाएगा, मतलब 2 और बट्टे 1, 2:1 के रेशियो। ऑप्शन नंबर क्या? तो बी करेक्ट बताइएगा।
देखिए आगे कह रहा है सूची 1 और 2 को हमें मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे मुहावरे और उसका अर्थ दिया हुआ। आंख दिखाना, बताइएगा आंख दिखाना का क्या हो जाएगा? तो आंख दिखाने का आप बताएंगे क्या? अत्यधिक क्रोधित होना, बिल्कुल सही है, अत्यधिक क्रोधित होना। ईंट से ईंट बजाना, विनाश करना, ये भी सही है आपका। उल्लू बनाना, धोखा देना, ठीक है। कमर कसना, तैयार होना, बिल्कुल सही। यानी कौन सा फुलफिल कर रहा है? तो आंसर नंबर ए बता दीजिएगा। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एक्सीडेंट ट्रेन द एक्सीडेंट द एंशियंट ruins stood majestically on the hilltop. In the above sentence, identify the part of a speech of the word ancient. Ancient ये बताइए क्या है? Ancient मतलब आपको पता है क्या होता है? प्राचीन, प्राचीनतम बोल सकते हैं, पुराना बोल सकते हैं ना, प्रिमिटिव बोल सकते हैं इसको। तो एंशियंट कहने का मतलब ये क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब क्या है? तो आंसर बताएंगे ये एडजेक्टिव। आंसर सी बताइएगा। कह रहा है लोहे के 3 घनों की भुजाएं, एक है 6, दूसरा 8 और तीसरा 10 सेंटीमीटर। इन घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। तो इन घन की भुजा की लंबाई क्या होगी? चलिए इन तीनों को हम लोग पिघलाते हैं। यहाँ पे जैसे कि 3 घन दे दिया, ठीक है, एक, ये 2 और तीसरा हमने ये भी ड्रॉ कर दिया। देखिए ये 3 घन हो गए ना, इन तीनों को पिघला दिया। तो तीनों को पिघलाने के बाद एक बड़ा सा बना दिया गया है ना। तो इसकी भुजा बतानी है कि कितनी होगी। इन तीनों को ऐड करने पे ये इम्प्लीमेंट हुआ, मतलब ये नया बना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। पहला है 6, 6 का क्यूब कर दिए। दूसरा है 8, 8 का क्यूब कर दिए। तीसरा है 10, 10 का क्यूब जोड़ते हैं। इसका कितना हो जाता है? 6 का आप निकालेंगे तो 216 होता है। इसका निकालिएगा तो 512 आता है। इसका निकालेंगे तो 1000। सभी को इंक्लूड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? तो आ जाएंगे आपके पास टोटल 728 है ना, 1728, 1728 आ जाएंगे। 1728 आप खुद बताइए कि किसका क्यूब रूट होता है? तो आप बताएंगे 12 का क्यूब रूट होता है क्या इसमें 12 ऑप्शन? तो यस, ऑप्शन नंबर आप ए बता दीजिएगा। 1728 12 का क्यूब रूट होता है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है? किस में अच्छी होती है बताइएगा? आंसर बताएंगे काली मिट्टी में। आंसर सही बताएंगे। बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बताएं कहाँ पे है? तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, केरल। तो आंसर बताएंगे कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1973 में, 1973 में हुआ था, है ना। जिम कार्बेट कहाँ पे है बताइए? जिम कार्बेट तो यह है उत्तराखंड में, सबसे पहला जो 1936 में स्थापना किया गया था, 1936 में। बताइएगा आगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत हमें ढूंढना है? आइए गलत को ढूंढते हैं, कौन सा है। कह रहा है क्या आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का भी उपयोग होता है? बात तो सही है। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है, ये भी सत्य है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, ठीक है। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस नहीं होती, बिल्कुल होती है, अभी तो जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे। तो आंसर हम लोग का डी यहाँ पे गलत है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जोसेफ मैंजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में कहाँ पे किए थे? तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर बी, बर्न में। पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा बताइए कहाँ पाई जाती है? तो आंसर बताएंगे उष्णकटिबंधीय आंध्र वनों में। आंसर बी करके बता देंगे। देखिए दिए गए परिपथ में 5 प्रतिरोध जोड़े गए हैं, ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो आइए आप लोग भी ज्ञात करिए और बताइए क्या हो जाएंगे। देखिए तो ए और बी के बीच ज्ञात करने के लिए हमें 7 ओम यहाँ पे प्रतिरोध अप्रभावित है, जो आप देख रहे हैं मिड में, है ना। अब देखिए फर्स्ट आर हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 और प्लस 4, इस दोनों को ऐड करते हैं, 3 और 4 कितने हो जाएंगे? तो 7। अब दूसरी आर की वैल्यू दूसरी निकालेंगे तो कितने होंगे? 6 और प्लस 8 कितने हो जाएंगे? 14। 8 और 6 ये जोड़ेंगे 14 हो गए। अब R1 तथा R2 ये दोनों क्या हो गए? तो एक दूसरे के पैरेलल हो गए। जब पैरेलल हो गए तो पैरेलल के लिए क्या करते हैं? R1 इंटू R2 अपॉन लिखते हैं R1 और प्लस R2 लिखते हैं ना। तो बस यही तक कर दीजिए यहाँ पे। तो R1 क्या है हमारा? R1 है 7
और R2 है 14 अपन ये हो जाएंगे 21, इसे काटेंगे 3। अब कितने आ गए हमारे पास 14/3 है क्या, तो ऑप्शन नंबर आप बता देंगे। यस, ऑप्शन ए करेक्ट है 14/3। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें सही को ढूंढना है। आइए ढूंढते हैं हम लोग सही कौन है। कह रहा है क्या कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच के पृथक्करण दूरी से स्वतंत्र होता है। बिल्कुल गलत। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच पृथक्करण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल सत्य बात बोला। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। हाँ बात सही है, यानी F इक्वल क्या होता है ma होता है। यानी ऑप्शन कौन सा सही निकला हमारा 3 और 2, मतलब कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा। क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान करना है हमें सही रूप में। विडाल टेस्ट क्या चीज के लिए बताएंगे, तो विडाल टेस्ट आप बताइएगा यह है टाइफाइड के लिए। मोन्टोएक्स टेस्ट किसके लिए है, तो टीबी के लिए है। टोर्निकेट क्या चीज के लिए, तो यह डेंगू बुखार के लिए। अलाइजा टेस्ट किस चीज के लिए है, तो अलाइजा आप बताएंगे HIV के लिए। PCR टेस्ट मलेरिया के लिए। तो आंसर हम लोग का क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर आप बताएंगे राइट आंसर ए करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन पूछा गया है क्या हम लोग से कि यदि एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n1 के माध्यम से अपवर्तनांक n2 के माध्यम से इस प्रकार यात्रा कर रही है कि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R है, तब यहाँ पे 0 जो है ग्रेटर देन I होगा, उससे भी ग्रेटर देन 90 डिग्री मानते हुए तो n1/n2 किसके बराबर होगा। n1/n2 किन के बराबर हो जाएगा बताइएगा। तो यहाँ पे n1/n2 निकालिएगा तो यह बराबर होगा आपका बता दे ऑप्शन नंबर बी के बराबर साइन I बटे साइन R के बराबर होता है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या दूध में वसा रहित ठोस तत्व तथा डेयरी उत्पादों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कौन सा अपमिश्रक मिलाया जाता है, कौन सा अपमिश्रक को मिलाया जाता है, तो उसका नाम है मेलामाइन। क्या नाम है, मेलामाइन। आंसर से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा। मेलामाइन एक नाइट्रोजन युक्त जो है रासायनिक यौगिक है और इसका नाम कैसा है, तो आप बताएंगे C6H6N6 नाम है रासायनिक। अब देखिएगा निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण होने वाली 4DS बीमारी के रूप में भी जाना जाता है, तो आंसर्स क्या बता देंगे, आंसर बताइएगा ऑप्शन नंबर डी प्लेग्रा। राइट आंसर्स क्या होंगे, ऑप्शन डी प्लेग्रा। देखिए कह रहा है 6.0 से लेकर के 7.6 के बीच pH वाले अम्ल की उपस्थिति में कौन सी संवेदनशील डाई पीली हो जाती है, कौन सी हो जाती है, तो आंसर बताएंगे ब्रोमोथाइमोल ब्लू हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी। उस रक्त विकार का नाम बताए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है, कौन है बताइएगा, थैलीसीमिया। आंसर्स क्या बताएंगे, थैलीसीमिया। राइट आंसर डी बताएंगे। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है, तो आंसर बताएंगे कोबाल्ट ऑक्साइड। कौन प्रदान करता है, कोबाल्ट ऑक्साइड। आंसर से बताएंगे एक कोशिका को दूसरी कोशिका में जोड़ने वाली कोशिका द्रवी तंतु क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो आंसर बताएंगे तुर्क तंतु कहलाते हैं। आंसर डी बताएंगे तुर्क तंतु। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है, किसकी उपस्थिति के कारण, कैरोटीन के कारण। आंसर डी बताएंगे। और खट्टा होता है किसके कारण, लैक्टिक एसिड के कारण। ठोस CO2 दाब को डैश तक कम करने पर डैश सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो आंसर बताएंगे वायुमंडलीय एक जो है वायुमंडलीय द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हुए बिना। आंसर ए करेक्ट बताएंगे। मतलब कि ठोस CO2 दाब को वायुमंडलीय तक कम करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन परितंत्र से संबंधित है, आइए देख लेते हैं कौन सा संबंधित है। पहला कह रहा है क्या इसमें
जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं। दूसरा कह रहा है क्या, सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं। तीसरा कह रहा है अपघटक जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक पदार्थ से विघटित कर देते हैं। तो आंसर क्या बता देंगे, 1, 2 और 3 तीनों। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। कह रहा है पौधे में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है, किस पदार्थ का करता है। तो आंसर बताएंगे पानी और खनिज लवण का। आंसर सी बताएंगे, पानी और खनिज लवण का करता है। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या कि प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद जमा होता है। प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद जमा होता है बताएंगे। तो आंसर बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, सल्फ पत्र में। यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार की प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे डैश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समजातीय श्रेणी। क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, किस समिति का गठन किया था। तो समिति का नाम है हंटर समिति। ऑप्शन डी बताएंगे, हंटर समिति। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, किसने दिया था। तो आंसर बताएंगे स्वामी श्रद्धानंद। कौन दिए थे, स्वामी श्रद्धानंद। आंसर डी बताएंगे। कह रहा है क्या, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। किसने देखा था। तो आंसर बताएंगे महात्मा गांधी ने। आंसर सी बताएंगे। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, कौन थे, अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे, अबुल कलाम आजाद। आंसर बी बताइएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया, किसने करवाया था। तो आंसर बताएंगे फिरोज शाह तुगलक, FST करवाया था। आंसर सी बताइएगा। नींव कौन करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कंप्लीट करवाया इल्तुतमिश। और 5वीं मंजिल कौन बनवाया था फिर से, तो यह फिरोज शाह तुगलक। भारत में तांबा, भारत में तांबा गलाने की आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ पर खुला, कहाँ पे खुला, घाटशिला में। आंसर बी करके बताएंगे, घाटशिला में 1924 में शुरू हुआ था, है ना। आगे देखिएगा, कह रहा है बिहार का पहला ह्यूमनाइड रोबोट कौन सा है, ह्यूमनाइड रोबोट कौन सा है। बिहार का पहला ह्यूमनाइड रोबोट, उसका नाम है सुमेध। आंसर सही बताएंगे, सुमेध। और यह बनाया कौन है दोस्तों, तो यह बताया है सीमेज ग्रुप ने। और कब बनाया है दोस्तों, तो 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल 2024 को बनाया है। निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की प्रजाति कहाँ से मानी जाती है। ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति जो है कहाँ से मानी जाती है। तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन से 1809। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है। तो आंसर बताएंगे महासागर। आंसर बी होंगे महासागर। किसके द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च हुआ है। आंसर बताएंगे चुनाव आयोग। आंसर से बताएंगे चुनाव आयोग। सेपक टाकरा वर्ल्ड कप किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। बिहार में। आंसर सही बताएंगे बिहार में। यह मुकाबला 20 मार्च से लेकर 25 मार्च 2025 में आयोजित होगा, है ना। और यह मुकाबला बता दें, जापान, USA, फ्रांस, ब्राजील सहित 19 देश हिस्सा इसमें लेंगे। इसका आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुआ था। किस वर्ष हुआ था। तो आंसर बताएंगे 1854 में। राइट आंसर डी बताएंगे 1854। चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया, कब कर लिया था। तो 1959 में। आंसर सही बताएंगे। और 1951 में चीन ने तिब्बत को अपना प्रशासनिक इकाई घोषित कर लिया। चीन ने तिब्बत पर समाजवादी शासन प्रणाली लागू किया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से किस देश से ग्रहण किया गया था, किस देश से ग्रहण किया गया था।
तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर सी, स्पेन से लिया गया था, है ना। राज्य के नीति निर्देशकता तो जो है हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से लिया है, और आयरलैंड ने कौन से देश से ग्रहण किया था, तो वो स्पेन से ग्रहण किया था। आगे क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है। राज्य की नौका का कप्तान किसको कहा है, तो आंसर बताएंगे मुनरो, हेक्टर मुनरो, आंसर सही बताएंगे। भारत माता कविता किस कवि की रचना है, किस कवि का रचना है, सुमित्रानंद पंत का है, आंसर सी बताइएगा। कह रहा है कि तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या बताइएगा, तत् जोड़ लीन, आंसर ए बताएंगे। किसी की हंसी उड़ाना, किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो आंसर बताएंगे उपहास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताएंगे उपहास। दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियां हैं, ये देख लेते हैं। कह रहा है क्या, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, तो आंसर्स क्या बताएंगे, इसमें संज्ञा है ना, हमें बताना था किससे संबंधित अशुद्धियां हैं, तो संज्ञा से, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। इस वाक्य में संज्ञा से मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा चाहिए था यहाँ पे, है ना। तो इस वाक्य में क्या गलती दिया हुआ है, संज्ञा गलती दिया गया है। क्या होना चाहिए था कि मैं रविवार को यहाँ पे होना चाहिए, मैं रविवार को तुम्हारे, यहाँ पे दिन नहीं, तुम्हारे घर आऊंगा, ये होना चाहिए था। तो यहाँ पे संज्ञा हमारा गलती हो गया। भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करते हैं, तो आंसर बताएंगे। ये सेंसेक्स आपको 2011 के अकॉर्डिंग ही बताना है। 17.5, 17.5%। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, मेजनी का संबंध किस संगठन से बताइएगा, तो आंसर बताएंगे कार्बोनरी, कार्बोनरी से था, आंसर ए बताइएगा। इनका जन्म 22 जून 1805 को, मृत्यु 10 मार्च 1872 को। मेजनी जो था साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों और समर्थक का योग्य सेनापति था। 1831 में इसने यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किया था। यंग यूरोप नामक संस्था का भी गठन यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया था 1834 में। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, किसान था, सिपाही था, जमींदार था या नाविक था, क्या था पेशे से, तो पेशे से वो नाविक था, आंसर बी बताइएगा। कह रहा है कि आईसीसी चैंपियनशिप 2025 में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रचिन रविंद्र, वरुण चक्रवर्ती, तो आंसर्स क्या बताएंगे, रचिन रविंद्र को, आंसर्स बी बताएंगे, न्यूजीलैंड के प्लेयर है। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का डैश सबसे प्रदूषित देश बन गया है, तो आंसर बताएंगे 5वां सबसे ज्यादा बन गया प्रदूषित, आंसर डी बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया है, किसने प्रस्तुत किया है बताएंगे, तो आंसर बताएंगे श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, आंसर डी बताएंगे श्रीमन नारायण अग्रवाल। समष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है, किसका नहीं किया जाता है, तो एक उपभोक्ता का, आंसर बी करेक्ट बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुआ था, किस समझौते के अंतर्गत हुआ था, आंसर बताएंगे ब्रेटन वुड्स समझौता, आंसर सही बताएंगे ब्रेटन वुड्स समझौता। यह कब हुआ था, तो 1944 में, है ना, आंसर से ए बताइए करेक्ट आंसर। देखिए आगे क्वेश्चन सही क्या हम लोग का, कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था, कौन था कानून मंत्री, तो आंसर बताएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, आंसर डी करेक्ट बताइएगा। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, कब तक यथावत रहेगा, तो आंसर बताएंगे 2026 तक, आंसर बी करके बताएंगे। निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित हमें करना है, अभिक्रियाशीलता के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, पहला ही करेक्ट है हम लोग का, तो आंसर्स क्या बताएंगे, राइट आंसर से, है ना। ऐसे सबसे ज्यादा कौन होता है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम आता है, तब कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, है ना, ये सब आते रहता है। देखिए आगे क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन मतलब ब्लड क्लॉटिंग के लिए अनिवार्य है, कौन है सबसे अनिवार्य बताइए, तो आंसर बताएंगे CA++, ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे सी करेक्ट होगा। रक्त स्कंदन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। विटामिन के एवं फाइब्रोनेजेन के कारण जो है रक्त थक्का जम जाता है। हैपेरिन
नामक जो है यह शरीर के अंदर क्या करता है, रक्त को नहीं जमने देता है, हेपेरिन नामक जो प्रोटीन है। और विटामिन के को प्राप्त करने के जो स्रोत है वो क्या क्या है, टमाटर है, सोयाबीन है, हरी साग सब्जियां है ना। और विटामिन ए को हम लोग रासायनिक नाम क्या बोलते हैं, टेकोफेरल। विटामिन डी को कैल्सीफेरल। तो आप बताइए विटामिन ई को क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए आगे कह रहा है नरेगा को मनरेगा कब बना दिया गया। नरेगा मनरेगा कब बना, तो ये बना 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2009 को बना है ना। वैसे 2003 को इसका स्थापना हुआ था। यह कानून जो है पारित हुआ था कब, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट सितंबर 2003 में पारित हुआ था। लेकिन 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा आंध्र प्रदेश में इसका शुरुआत कर दिया गया है ना। आगे कह रहा है क्या, जीवन का आधारभूत पदार्थ फंडामेंटल सब्सटेंस माना जाता है। किसको माना जाता है, तो आंसर बताएंगे जीव द्रव को। किसे मानते हैं हम लोग, जीव द्रव को। आंसर ए करेक्ट बताइएगा, डी करेक्ट होगा। जीव द्रव। प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस की दर सबसे अधिक किसमें होती है, बैंगनी रंग में, लाल रंग में, पीले रंग में, नीले रंग में। तो आंसर बताएंगे लाल रंग में। आंसर सी करेक्ट बताएंगे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या हमारे पास है, वर्टेब्रेटा एनिमल्स दैट क्रोल ऑन द ग्राउंड। बताइएगा क्या हो जाएगा इसमें, मतलब रेंगने वाला जिसको जंतु हम लोग बोलते हैं उसे क्या बोलेंगे, रेप्टाइल्स ही तो बोलेंगे। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशंस डेज इज सफरिंग डैश फीवर। बताइएगा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो आंसर बताएंगे फ्रॉम फीवर है ना। आंसर ए करेक्ट बताइएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम हमें बताना है, क्या है, डिले। डिले मतलब क्या होता है, तो डिले मतलब बताएंगे देर करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, एडवांस मतलब पहले। आंसर डी एंटोनिम। कह रहा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या हमारे पास, ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट मतलब क्या होता है, ट्रांसिएंट कहने का मतलब है कि क्षणिक, मतलब अल्पकालिक। आंसर्स क्या बताएंगे यहाँ पे, टेम्पोररी। आंसर्स डी करके बताएंगे टेम्पोररी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स या फ्रेजेस। क्या हमारे पास है, बॉटम लाइन। बॉटम लाइन कहने का क्या मतलब है, बॉटम लाइन कहने का मतलब है कि अर्थ अति महत्वपूर्ण तथ्य है ना। इसका मतलब क्या है, अति महत्वपूर्ण तथ्य। आंसर्स क्या बताएंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। आंसर्स बी करके बताइएगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।